सभा में बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चर्चा हो। ये एक ज़मीन है और दरअसल ये ज़मीन नहीं है, बल्कि ये ना, ये देखिए, ये नाली है, ये देख रहे हैं। ये मतलब जिस निगम में 850 करोड़ के करीब लगभग जो है बजट पेश हो रहा है, उस निगम से लगे हुए दीवार के किनारे जो नाली है, अब वो ज़मीन में तब्दील हो गई है, दलदल में तब्दील हो गई है। और अगर वहाँ पर खड़े हो जाएं तो आप भी उस दलदल में चले जाएंगे। और महीना में 20 दिन छुट्टी मिली थे। जब फोन लगा भाई मैडम मैं तो छुट्टी में हूँ, मैडम मैं तो छुट्टी। अरे तो नौकरी का काम करते हैं ना, कहाँ तक ऐसे बोला नौकरी करते वक्त छुट्टी नहीं जाना है तो। में एक दूसरे को कौन बुद्धि वाला है, कौन नहीं है, कौन बेवकूफ़ है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में बैठते हैं। प्रकार से महापौर जी ने अपने पार्षदों को गोवा जाने का प्रलोभन दिए थे। आज किसी मीडिया में सुना हूँ, पढ़ा हूँ, तो ऐसा लगने लगा कि महापौर जी आज पूरे प्लानिंग में थे कि सदन के अंदर में महापौर जी जिस प्रकार से नगर निगम के कमिश्नर अपने क्षेत्र का काम कर रहे हैं और कमिश्नर को बार बार दखल अंदाजी करने का काम कर रहे हैं, जो छलपूर्वक है। आज निश्चित कहीं ना कहीं आज महापौर जी गलत किए हैं और महापौर जी के द्वारा ये जो आज किया गया ये गलत है। भिलाई में एक ऐसी जगह है जहां इतने सारे जादूगर हैं जो एक चुटकी में करोड़ों अरबों रुपए गायब कर देते हैं। वो जगह कौन सी है? भिलाई नगर निगम। और वो जादूगर कौन है? वो बड़े अधिकारी जिनको बजट देना होता है। जब पार्षद चुन के आते हैं जनता के लिए और जनता सोचती है कि हमारे लिए काम होगा, जब काम करने के लिए पार्षद सामने आते हैं तो पार्षद को चाहिए होता है बजट। जब बजट नहीं मिलता तो घमासान होता है, जैसे कि अभी टीज़र में आपने देखा। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। नगर निगम में 850 करोड़ करीब का लगभग जो है बजट पेश हुआ। 850 रुपये किसी से मांग ले तो हवा टाइट हो जाती है। 850 करोड़ का बजट। ये नगर निगम, भिलाई नगर निगम के बगल में एक आपको ये दिखा रहा हूँ। ये ज़मीन है, ये एक ज़मीन है और दरअसल ये ज़मीन नहीं है, बल्कि ये ना, ये देखिए, ये नाली है, ये देख रहे हैं। ये मतलब जिस निगम में 850 करोड़ के करीब लगभग जो है बजट पेश हो रहा है, उस निगम से लगे हुए दीवार के किनारे जो नाली है, अब वो ज़मीन में तब्दील हो गई है, दलदल में तब्दील हो गई है। और अगर वहाँ पर खड़े हो जाएं तो आप भी उस दलदल में चले जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनता को उन दलदलों में घुसा दिया जाता है जब वो अपनी मांग सामने रखती हैं। हुआ ये था कि आज बजट पेश हुआ। निगम के तमाम पार्षद जो थे, अलग अलग वार्डों के पार्षद थे, बीजेपी, कांग्रेस, सब आए हुए थे। बढ़िया बहस शुरू हुई, हो हल्ले के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती हैं। बजट को लेकर के अपनी अपनी बात रखी गई, बड़ी बड़ी बात रखी गई। इसमें घमासान होने लगा। कहीं पानी की समस्या को लेकर के पार्षद खड़े हो गए, तो कहीं और तमाम समस्या को लेकर के पार्षद खड़े होकर के अपना जवाब रख रहे थे। एक तरफ पक्ष बोलता था, विपक्ष सुनता था, विपक्ष बोलता था, पक्ष सुनता था। इस तरह से चीज़ें चल रही थी। सभापति महोदय जो थे अपनी कुर्सी पर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े सदनों में लोग कहते हैं कि शांत हो जाइए, आराम से बात करिए, बिल्कुल वैसा ही वो कह रहे थे। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच एक और चीज़ होती है। जो निगम के आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब, नाम है राजीव कुमार पांडे, उनके बारे में कुछ कहा गया। क्या कहा गया वो सारी चीज़ें वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। बहस के दौरान हो रही थी तो उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें चर्चा हो रही हैं वो बुद्धिपूर्वक हों। बुद्धिपूर्वक होने की बात कहते ही सारे पार्षद उठ खड़े हुए, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, और सभी ने एक साथ ये कह दिया कि राजीव कुमार पांडे यानी कि कमिश्नर को हटाया जाए। अब ये तो खैर पुरानी बात थी कि कमिश्नर के खिलाफ तो चीज़ें चल ही रही थी और कई सारी चीज़ें ऐसी आई भी थी कमिश्नर के खिलाफ जो कि परिपूर्ण नहीं हुई थी। लोगों के ज़रिए भी कहा गया था, पार्षदों के ज़रिए भी बताया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक तरफ निगम अपनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बजट, बड़े बड़े पैसे पेश करता है, दूसरी तरफ अपने ही बगल की ये नाली को ज़मीन बना करके पूरी तरह ठप कर चुका है, ख़राब कर चुका है। शहर का क्या हाल होता होगा सोचिए। गहमा गहमी देखिए उस जगह पर जिस जगह पर आपके वार्ड का पार्षद चुन करके आप भेजते हैं, वहाँ पर किस
हद तक जो है बातचीत होती है और कैसी बहस होती है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों के एक टॉपिक में बताऊँ तो एक अच्छी खासी रील बनेगी, वो मैं फुर्सत से बनाऊँगा। सबसे पहले जो बहस हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी उसको सुनिए, और सबसे पहला आयुक्त महोदय वाला वो संवाद सुनिए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के जो लोग थे वो एक साथ खड़े हो गए और उनको निकालने की बात कहने लगे। शुरू करते हैं। संसदीय दायरे में चर्चा होगी तो मैं यहाँ उपस्थित रह पाऊंगा, अन्यथा मुझे क्षमा करें। पहली बात तो ये है कि विशेष सभा है ये बजट के लिए, बात किस विषय में करना है और निजी एजेंडा कोई चलाए तो भगवान उनको क्षमा करे। ऐसा है भगवान व्यक्तिगत बात मत किया जाए, व्यक्तिगत बात मत किया जाए, कोई व्यक्तिगत जो चीजें आई है सामने किसी का जवाब वो नहीं दे पाए हैं, इसे इसको लाया गया है और ये हमने सब सहमति से पास किया। शासन को करना होगा करेगा, करना होगा नहीं करेगा, क्योंकि पूरे पार्षदों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभा में बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चर्चा हो और संसदीय आपका कैसा अधिकारी हमने आयुक्त महोदय, आप इस बात की क्षमा मांगे, आप इस बात की क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, इस बात के लिए आयुक्त महोदय क्षमा मांगे। हम सब बुद्धिहीन है, एक ही नहीं तो जानवर बंद कर, जानवर बंद के बिना नहीं जा सकते। हम लोग कम बुद्धि के लोग कहते बुद्धि वाला हमारे बच्चा नहीं और बच्चा ना खत्म। इस बजट के बाद हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की जो चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो महापौर हों, जो भी जिम्मेदार थे, उन लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपना बयान दिया। वो बयान दर्ज है कैमरे में और वो कैमरे के दर्ज बयान आपके स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाते हैं। विपक्ष के कुछ पार्षदों ने व्यय के ऊपर आपत्ति की, उन्होंने मुझको भी कटघरे में खड़ा किया, आयुक्त को भी किया। सामान्य जैसे जवाब उनको देना चाहिए, हम लोग लगातार हम सब जवाब दे रहे थे। अचानक आयुक्त महोदय खड़े हुए, बोले आप लोग नियम के विपरीत जाके बात कर रहे हो, और बहुत अमर्यादित ढंग से वो पेश आए और उन्होंने बोला थोड़ा बुद्धि से बात करिए आप लोग। तो ये सभी जितने 70 पार्षद सदन में बैठते हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से उनकी जनता ने उनको चुनकर जनप्रतिनिधि रूप में भेजा है। वो अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपने घर के बजट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शहर के बजट की चर्चा कर रहा हूँ कि आने वाले साल में हम लोग इस शहर को और क्या दे सकते हैं। और इस बार सभी पार्षदों का, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष हो, सबका एक वो था इस बार बैठने के पहले कि हमारा ये लास्ट बजट है
लास्ट हमारा कार्यकाल की सामान्य सभा है कि हम लोग कुछ ऐसी याद छोड़ जाए जो आने वाले सदन को उसको अच्छे रूप में उसको याद कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे आयुक्त हमारे सामने थे जिनको मैं तो बोलूँगा तो वही बात हो जाएगी। आज हम लोगों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, उनको यहाँ से हटाने के लिए जो एक सर्वसम्मति से, जिसमें पक्ष भी था विपक्ष भी था, सभी पार्षद थे, हम लोगों ने साइन किया है और निश्चित रूप से ये जानकारी हम शासन को भी भेजेंगे और अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी कुछ करेंगे। लेकिन हमको विश्वास है हमारा शासन जो है वो शासन इस पे ज़रूर निर्णय करेगा, क्योंकि आखिर में सबका ध्येय तो आखिर जनता के लिए काम करना है, शहर के लिए काम करना है। तो इसमें एक दूसरे को कौन बुद्धि वाला है, कौन नहीं है, कौन बेवकूफ़ है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में बैठते हैं तो बहुत अमर्यादित ढंग से बात किया, उसकी हम लोगों ने आपत्ति की। देखिए, महापौर जी की सोची समझी प्लानिंग थी। आज इस प्रकार से महापौर जी ने जो खेल खेला है, आज विपक्ष उनके भ्रष्टाचार के पूरे 4 साल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरे साक्ष्य के साथ में आए थे और हमने पूरे दस्तावेज के साथ में साक्ष्य को दिया। आज जिस प्रकार से महापौर जी ने अपने पार्षदों को गोवा जाने का प्रलोभन दिए थे, आज किसी मीडिया में सुना हूँ, पढ़ा हूँ, तो ऐसा लगने लगा कि महापौर जी आज पूरे प्लानिंग में थे कि सदन के अंदर में महापौर जी जिस प्रकार से नगर निगम के कमिश्नर अपने क्षेत्र का काम कर रहे हैं और कमिश्नर को बार बार दखल अंदाजी करने का काम कर रहे हैं, जो छलपूर्वक है। आज निश्चित कहीं ना कहीं आज महापौर जी गलत किए हैं और महापौर जी के द्वारा ये जो आज किया गया ये गलत है। और उतना ही गलत नगर निगम के कमिश्नर भी हैं। नगर निगम के कमिश्नर को सदन के अंदर में ये नहीं कहना था कि जो शब्द उन्होंने कहा मुझे बोलना उचित नहीं लगता, वो सदन को नहीं बोलना, सदन के अंदर नहीं बोलना था। सदन के अंदर में सभी 70 पार्षद थे, स्वयं महापौर जी थे, पूरे नगर निगम के अधिकारी थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण थे। आज जिस प्रकार से उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो सदन के गरिमा के अनुरूप है। नगर निगम के आयुक्त होने के नाते उनको इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने थे और उन्होंने जो कहा उसका विपक्ष जो है घोर निंदा करता है। राज्य में आपकी सरकार है क्या इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार तक पहुंची? देखिए, राज्य की सरकार का काम है, राज्य सरकार करेगी। हम किसी भी प्रकार के दस्तावेज में हमने साइन नहीं किया। वो महापौर जी को जब लगा कि विपक्ष के द्वारा उनके स्वयं के महापौर परिषद के सील के साथ में जो इन्होंने SLRM सेंटर को, ठोस अपशिष्ट मद को इन्होंने महापौर परिषद से किसी एजेंसी को भुगतान करने का काम किया और 1-2 एजेंसी नहीं, लगभग नगर निगम का 50 से 60 करोड़ रुपए को जो ठोस अपशिष्ट मद का जो पैसा है उस मद का पैसा उसमें उपयोग किए। जो महापौर परिषद के संकल्प की कॉपी के साथ में पूरा ब्रीफकेस लेकर के गया था मैं, 4 साल घोटाला बेमिसाल। तो आज पूरे मामले में महापौर जी कहीं ना कहीं साक्षी हो गए। महापौर जी का बजट भी महापौर के अनुरूप नहीं है और महापौर को नगर इतने वरिष्ठ पार्षद है लेकिन नगर निगम की थोड़ी भी जानकारी उनको नहीं है। आज जो महापौर जी और जो कमिश्नर के बीच में हुआ उनका व्यक्तिगत मामला है, महापौर जी व्यक्तिगत लिए हैं, वो महापौर जी जाने। लेकिन महापौर जी के व्यक्तिगत जाने के पीछे का भी रीज़न है कि उन्होंने जो शब्द बोला कमिश्नर ने वो गलत बोला, उसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के महापौर जी के बर्खास्तगी वाले के प्रस्ताव पर हमारा कोई सील और मुहर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये था निगम का बजट। 5वां 4.5 साल हो चुके हैं, तो ये 5वां साल, इसलिए अंतिम बजट। और अंतिम बजट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। क्या कुछ हुआ, आपके द्वारा चुने गए पार्षद किस हद तक जा कर के लड़ते हैं अपने उस कमरे में, वो भी आपने देखा होगा। क्योंकि आप अपने वार्ड में नहीं देख पाते, वहाँ पर आप खुद लड़ते हैं और उन्हें बुलाते हैं शांत कराने। यहाँ ये लड़ते हैं और शांत कराने वाले कोई नहीं रहते और उसके बाद ऐसी बड़े बड़े चीज़ें जो है पास हो जाती हैं बिना जनता के जानकारी के। खैर, ये सारी जो भी घटनाक्रम थी वो मैंने खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने और बताने के लिए, एक एक करके पूरी बयान के साथ आपके बीच आऊँगा। शुक्रिया।